नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कि आपका माइनर पेपर 1B और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री, तो इसके हम लोग सेट 1 के बारे में बात करने वाले, जिसमें कि कुछ आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए। तो आप लोग जो इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है 1 का ए नंबर, हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, इसके बारे में आपको बताना है। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद की, और इसी वजह से जो है भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी बाबर ने 1526 ईस्वी में की, और उसने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया, और इस जीत के बाद जो है भारत में मुगल शासन शुरू हुआ, और इसलिए जो है बाबर को जो है मुगल साम्राज्य का जो है संस्थापक कहा जाता है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इक्ता सिस्टम, इक्ता व्यवस्था क्या थी, यानी कि इक्ता प्रणाली क्या थी, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इक्ता व्यवस्था जो है दिल्ली सल्तनत की एक प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था थी। इसमें जो है अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि का क्षेत्र दिया जाता था, जहां से वे जो है कर वसूलते थे। तो इक्ता व्यवस्था आपका क्या है, तो दिल्ली सल्तनत की एक भूमि और राजस्व व्यवस्था थी, और इसमें जो होते थे कि सुल्तान जो है अपने अधिकारियों को वेतन के बदले, यानी कि तनख्वाह के बदले जो कुछ भूमि देते थे, कुछ ज़मीन देते थे, और अधिकारी जो है उसी भूमि से कर, यानी कि उसी भूमि से जो टैक्स वसूलते थे, और बदले में जो है शासन तथा सेना की सेवा करते थे। तो यही जो आपका इक्ता व्यवस्था था, यानी कि इक्ता प्रणाली थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु फाउंडेड द मराठा किंगडम, मराठा राज्य की स्थापना किसने की। तो मराठा राज्य की स्थापना जो है छत्रपति शिवाजी महाराजा ने 17वीं शताब्दी में की, और उन्होंने जो है अपनी वीरता, कुशल प्रशासन और सैन्य शक्ति के बल पर एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित किया। तो मराठा साम्राज्य किसने स्थापित किया, तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है मराठा राज्य की स्थापना की, और उन्होंने जो है मुगल और बाजीपुर के शासकों के संघर्ष करके एक जो है स्वतंत्र मराठा राज्य बनाया। और शिवाजी जो है अपनी वीरता, अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था और जो कुशल युद्ध नीति के लिए जो प्रसिद्ध है। तो मराठा राज्य की स्थापना जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, नेम एनी वन फेमस सूफी सेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो उत्तर भारत के किसी एक प्रसिद्ध सूफी संत का नाम लिखिए। तो उत्तर भारत के किसी एक प्रसिद्ध सूफी संत का आपको नाम लिख के बताना है। तो उत्तर भारत के प्रसिद्ध सूफी संतों में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम जो है सबसे प्रमुख है, यानी कि ज़्यादा ये प्रमुख है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत में उत्तर भारत के। ठीक है। इन्होंने जो है यानी कि उन्होंने प्रेम, भाईचारे, मानव सेवा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देकर जो समाज को नई दिशा दी। तो उत्तर भारत के जो सबसे प्रसिद्ध सूफी संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और वे जो है अजमेर में रहते थे, और उन्होंने जो है लोगों को प्रेम, भाईचारा, मानव सेवा और जो है सभी धर्मों का सम्मान करने की शिक्षा दी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मुगल एम्पेयर इंट्रोड्यूस्ड द वंशबदारी सिस्टम। तो वंशबदारी व्यवस्था किस मुगल शासक ने प्रारंभ की, यानी कि किस मुगल शासक ने जो है वंशबदारी व्यवस्था को शुरू की, यानी कि इसकी प्रारंभ की, इसकी शुरुआत की। ठीक है। तो वंशबदारी व्यवस्था का जो प्रारंभ है सम्राट अकबर ने किया, और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है अधिकारियों को मनसब अर्थात पद दिए जाते थे, यानी कि अधिकारी जो होते थे इन्हें पद दिए जाते थे, और उसी के आधार पर जो उनका वेतन और जिम्मेदारियां निर्धारित होती थी, यानी कि हर जिनका जिस तरह पद होगा तो उस हिसाब से तनख्वाह, यानी कि उस हिसाब से वेतन मिलती थी, और उस हिसाब से सभी को जिम्मेदारियां भी निर्धारित की जाती थी, जिम्मेदारियां दी जाती थी। ठीक है। तो सम्राट अकबर ने जो है वंशबदारी व्यवस्था शुरू की, और इस व्यवस्था में जो है अधिकारियों को उनके पद, यानी कि मनसब के अनुसार काम, वेतन और जो है उनकी सैनिक रखने की जिम्मेदारी दी जाती थी, और इससे जो है मुगल प्रशासन और सेना जो है मजबूत बनी। तो ये जो आपकी थी वंशबदारी व्यवस्था थी, और ये जो है शुरुआत जो है अकबर ने की थी। ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं कि इस PDF का आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ सकते हैं।
अगर आप टेलीग्राम पे इस PDF को नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक, प्लेलिस्ट का नहीं मतलब कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस PDF का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से जाकर आप इस PDF को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के जो केंद्र प्रशासन की व्याख्या कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत के केंद्र प्रशासन के बारे में आपको बताना है। तो दिल्ली सल्तनत का जो केंद्र प्रशासन सुल्तान के नेतृत्व में चलता था, यानी कि सुल्तान के नेतृत्व में चलता था, सुल्तान के अनुसार चलता था। और सुल्तान जो है राज्य का सर्वोच्च शासक होता था, सबसे उच्च शासक होता था, और उसके हाथ में जो है शासन, न्याय, सेना तथा प्रशासन की सभी प्रमुख शक्तियां होती थी। सुल्तान की सहायता के लिए कई उच्च अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। वजीर वित्त और राजस्व विभाग का प्रमुख होता था तथा आय व्यय का हिसाब रखता था। और आरिज़ ममालिक सेना की भर्ती, सैनिकों का वेतन और सैन्य व्यवस्था का कार्य देखता था। इसके बाद आपके जो अधिकारी थे, दीवान ए इंसा शाही पत्र, आदेश और सरकारी अभिलेख तैयार करता था। इसके बाद आपका दीवान ए रसालत, जो कि विदेश संबंधों तथा धार्मिक मामलों की देखभाल करता था। ये सभी जो पद के नाम है, अधिकारियों के नाम है। इसके बाद आपका एक काजी उल कुजात राज्य का जो है मुख्य न्यायाधीश होता था और न्याय व्यवस्था संभालता था। इसके बाद आपका बरीद ए ममालिक, जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख था तथा जो है राज्य की सूचनाएं जो सुल्तान तक पहुंचाता था। और इन सभी अधिकारियों की जो सहायता से जो है केंद्र प्रशासन जो है सुव्यवस्थित रूप से संचालित होता था। तो ये सभी जो आपके नाम थे, दीवान इंसा और आपका आरिज़ ममालिक और जो काजी उल कुजात और आपका ये था बरीद ममालिक। तो ये सभी जो अधिकारियाँ थे, मतलब ये सभी जो अधिकारी थे दिल्ली सल्तनत के केंद्र प्रशासन में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 3 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मुगल पेंटिंग। मुगल कालीन चित्रकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मुगल कालीन जो चित्रकला है, तो इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो इसका उत्तर है, मुगल कालीन चित्रकला जो है भारतीय कला के इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसका विकास विशेषकर अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ। अकबर ने चित्रकारों को संरक्षण दिया और जो है शाही चित्रशाला स्थापित कराई। जहांगीर को प्रकृति, पक्षियों, पशुओं तथा व्यक्ति चित्रों में विशेष रुचि थी और उसके समय जो है चित्रकला अपने उच्च स्तर पर पहुंची। शाहजहां के समय चित्रों में सुंदरता, सजावट और नजाकत बढ़ी। मुगल चित्रकार प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते थे और चित्रों में जो दरबार, युद्ध, शिकार, धार्मिक घटनाएं, त्योहार, बगीचे और दैनिक जीवन का चित्रण किया जाता था। और इस कला पर जो है फारसी शैली का प्रभाव था, लेकिन भारतीय परंपराओं का भी समावेश हुआ। प्रमुख चित्रकारों में बसावन, दसवंत और उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध थे। मुगल चित्रकला में सूक्ष्म रेखाएं, चमकीले रंग, भावपूर्ण चेहरे तथा वास्तविक चित्रण इसकी मुख्य विशेषताएं थी। और इसने जो है भारतीय चित्रकला को नई दिशा दी और बाद की राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र शैलियों को भी प्रभावित किया। और इसकी सुंदर शैली जो है आज भी भारतीय कला की पहचान है। इसके बाद यहाँ से आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो शेर शाह सूरी का जो क्या था एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक्सप्लेन अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। अकबर की धार्मिक नीति की व्याख्या कीजिए। तो अकबर की धार्मिक नीति के बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द राइज ऑफ द मराठास अंडर शिवाजी। तो शिवाजी के नेतृत्व में, यानी कि इनके लीडरशिप में मराठों के उदय का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, मराठों का उदय के बारे में आपको बताना है शिवाजी के नेतृत्व में। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में बताना है, किन कारणों से जो मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, तो इसके बारे में आपको व्याख्या करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि 8 है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ सूफीज्म इन नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में सूफीवाद के विकास का वर्णन कीजिए। तो उत्तर भारत में सूफीवाद के विकास के बारे में आपको बताना है, इसके डेवलपमेंट के बारे में वर्णन करके बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है,
एक्सप्लेन द एकता सिस्टम एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो एकता व्यवस्था एवं उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। तो एकता व्यवस्था क्या है, यानी कि एकता प्रणाली क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको इसके महत्व के बारे में भी बताना है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। और ये जो वीडियो था आपका सेट 1 माइनर पेपर 1B सब्जेक्ट हिस्ट्री का वीडियो था, जो कि SKMU UG सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आप लोग का 2024 से 28 के लिए वीडियो था। इसके बाद आपको और भी वीडियो देखने को मिलेंगे। फिलहाल आप लोग जो है इस सेट को अच्छे से तैयार कीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चन आंसर है सभी को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो और PDF आप लोग को डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली SKMU से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF का लिंक मिलेगा तो वहाँ से भी जाकर आप इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।